Hello, everyone, and welcome back to another episode of the GIC show. I've got the usual guest here in Essen Nagi here with me. Essen, good to see you again. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक ज़ियाद, उम्मीद है आप भी खैरियत से हैं एंड इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू. Likewise, Essen. अच्छा, Essen, we're now down to the final four teams of the World Cup. और एक बहुत ही एक्साइटिंग सेमीफाइनल्स जो हैं वो सेटअप हो चुके हैं. बट बिफोर वी गेट इनटू दैट डिस्कशन, मैं आपसे ज़रा जो कल के मैचेस हुए थे उनके बारे में बात करना चाहता था. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑब्वियसली अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, विच वाज अ वेरी एक्साइटिंग गेम. आई होप कि आपने देखा होगा सुबह वो मैच. लेकिन लेट्स स्टार्ट विद इंडिया ऑस्ट्रेलिया. इंडिया की कंप्लीट परफॉर्मेंस थी और ऐसे लग रहा था कि एवरी टाइम दे पुट अंडर द पंप वो दे फाइंड वेज टू सॉर्ट ऑफ विन गेम्स. क्योंकि जब वो पार्टनरशिप चल रही थी, आपको पता है, ट्रेविस हेड और मिच मार्श की, तो वो जो एक फील्डिंग डिस्प्ले, अक्षर पटेल ने जो कैच टुक एन एब्सोल्यूट स्क्रीमर, वो जो कैच था उससे गेम चेंज हुई. उसके बाद ऑब्वियसली द इंट्रोडक्शन ऑफ कुलदीप यादव इज़ वेल. तो इसमें ज़रा सिलेक्शन की तरफ भी चलते हैं कि इंडिया ने कितना वाइजली सेलेक्ट किया. क्योंकि कुलदीप यादव को उन्होंने इनिशियली नहीं खिलाया, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए उसको सिलेक्ट किया हुआ था एंड इज़ डन फैंटास्टिकली ऑफ कोर्स. और अभी उनका सेमीफाइनल गयाना में इंग्लैंड के साथ है, जो कि बहुत स्पिन फ्रेंडली विकेट है. तो विद 3 स्पिनर्स क्या लग रहे हैं चांसेस इंडिया के? ज़ियाद, एक तो जो आपने बात की ना, सबसे पहले इंडिया वाज वन ऑफ द फ्यू इनिशियल साइड्स जिन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया था. इंडिया ने बहुत जल्दी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया था एंड इट शोज़ कि उनकी प्लानिंग, उनकी क्लैरिटी ऑफ विजन कितनी ज़्यादा थी कि हमें किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी. और मुझे याद पड़ता है जब इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया और रोहित शर्मा से एक क्वेश्चन भी हुआ था कि वाई आर यू टेकिंग 3 स्पिनर्स वहाँ पे, तो उन्होंने यही कहा था कि हमें कुछ अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट्स होंगे सुपर एट्स के अंदर, तो वहाँ पे हमें ये स्पिनर्स काम आएंगे हमारे. एक हम काफ़ी ये तो बात होती है कि आपके जो स्केड्यूल्स हैं आईसीसी इवेंट्स के, वो इंडियन मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है वहाँ पे, जो व्यूअरशिप है उसकी, उसको मद्देनज़र रखते हुए टेलर मेड किए जाते हैं. बट एट द सेम टाइम आप ये देखें कि उनकी प्लानिंग भी थी उस हवाले से कि अगर हमने अपने यूएस में मैचेस खेलने हैं तो हमारे पास मोहम्मद सिराज है जो कि हमें प्रोवाइड करेंगे एक थर्ड पेसर का, जेन्युइन पेसर का ऑप्शन. एंड व्हेन वी गो टू वेस्ट इंडीज़ तो वी विल ब्रिंग इन कुलदीप यादव, और उन्होंने वही किया. नाउ दे आर प्लेइंग विद द 3 स्पिनर्स और आप देखें दे आर हाईली, इट इज़ पेइंग डिविडेंड्स. और एक और चीज़ जो इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर करती है वो है हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या अगर आप देखें, जो पाकिस्तान के पास एक मिसिंग है एलिमेंट, वो है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का. सो इफ़ अगर आप अभी जिस तरह इंडिया ने किया है कि यूएसए से आके जब वेस्ट इंडीज़ आए हैं उन्होंने सिराज को रिप्लेस कर दिया विद कुलदीप यादव, बट स्टिल दे हैव 3 गुड क्वालिटी फास्ट बॉलर्स in Arshdeep Singh, in Bumrah and then Pandya. पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं था. सो रोहित शर्मा इज़ वेरी लकी इन दिस वे कि एक उनके पास ऐसा बॉलर है हु इज़ नॉट ओनली क्लेवर, he hits the deck very hard और he uses the conditions very well, he uses the wind very well, जिस तरह कल हमने देखा पांड्या ने किया. And then he scored some crucial runs lower down the order. So इस वजह से अगर आप देखें, इंडिया इज़ द मोस्ट वेल राउंडेड साइड. और अगर आप बैटिंग भी देखें, कल चलें, ऑफ कोर्स रोहित शर्मा हैड अ रिमार्केबल डे, but for a very long time in this tournament, for both Rohit Sharma and Virat Kohli, of course, he could not score again yesterday, but they were not firing. They have not put up any good, decent starts in this tournament so far. आप देखिए उन्होंने अपना मिडल ऑर्डर कितना तगड़ा किया हुआ है. इट इज़ सराउंडिंग, वही जिसे हम कहना बड़ा वो बज़वर्ड होता है कि जी यंग टैलेंट, और उस उधर उन्होंने उसके सराउंड उसको बिल्ड किया हुआ है. आप देखें, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम ऋषभ पंत, फिर दुबे, फिर उसके बाद स्काई, तो ये सारे आप देखें, दे हैव अ क्लैरिटी कि वी वांट टू प्ले अग्रेसिव, वी वांट टू प्ले अग्रेसिव, वी आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर पर्सनल माइलस्टोन्स, जो कल अगेन उसने रोहित शर्मा ने भी कहा, वी आर गोइंग टू प्ले अग्रेसिव. और वही चीज़ नज़र आ रही है. अफ़गानिस्तान जैसी टीम को एक वो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस के अंदर भी 190 लगा देते हैं. कल भी वो जिसे कहते हैं कंडीशंस और नॉट वेरी सूटेबल फॉर बैटिंग, स्पेशली वेस्ट इंडीज़ के अंदर जहाँ पे स्क्वायर्स ड्राई होते हैं. आफ्टर फर्स्ट 10 overs it becomes very difficult to score with the ball getting soft, but still they were able to score 206. नहीं, जैसे आपने कहा कि इंडिया के पास ना वो एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो अडेप्ट कर लेते हैं सर्फेसिस पे. और उनकी जो टीम कॉम्बिनेशन है, आपने बात की हार्दिक पांड्या, उनको जो बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑब्वियसली पाकिस्तान लैक कर रहा है इस तरह का कोई प्लेयर. ऑप्शंस आपके पास हैं, आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ,
लेकिन आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपने इतना लंबा गो किसी को नहीं दिया, आपने किसी को इतना बैक नहीं किया जितना इंडिया ने हार्दिक पांड्या को बैक किया। ऑब्वियसली एक उनका क्वेश्चनेबल आईपीएल गया, लेकिन उसके बावजूद उसको खिला रहे हैं, उसको बैक किया। और आप देखें जैसे आपने कहा कि इस पेइंग डिविडेंड्स, तो उस हवाले से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल, गयाना। इंग्लैंड बहुत अच्छी एक साइड है ऑब्वियसली, और जो पिछले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की मेमोरीज हैं वो इंडिया को हॉन्ट तो करेंगी। तो हाउ विल इंडिया लुक एट दैट इंग्लैंड गेम? क्योंकि इंग्लैंड जो है वो बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, द स्ट्रगल टू गेट इनटू द सुपर एट्स, लेकिन उसके बाद इव नॉट लुक बैक। हाँ, बट लुक, आई डोंट थिंक के what happened in Adelaide is going to have any sort of bearing on this contest, because ये बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशंस में हो रहा है, और ऐसी कंडीशंस में हो रहा है, गयाना की स्लो लो और स्पिन सरफेस होती है, ऐसी कंडीशंस में हो रहा है जहाँ जो ज़्यादा इंडिया को सूटेबल है। अगर आप देखें, इंडिया के पास ना सिर्फ ज़्यादा स्पिन ऑप्शंस हैं, बल्कि क्वालिटी स्पिन ऑप्शंस भी हैं। यस, इन आदिल रशीद, इंग्लैंड हैव अ वेरी गुड लेग स्पिनर, बट अगर आप देखें व्हेन इट कम्स टू रविंद्र जडेजा, व्हेन इट कम्स टू अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव, तो इंग्लैंड का जो स्पिन अटैक है, अगर आप उसके अंदर मोइन अली को डाल लें, लियाम लिविंगस्टन को डाल लें, इट्स नॉट एज स्किलफुल एज द इंडियन स्पिन अटैक। सेकेंडली, अगर आप बैटिंग भी देखें, इंडियन स्पिनर्स मच बेटर अगेंस्ट स्पिन एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड बैटर्स। और इंग्लैंड ने अपनी गेम जो है बहुत अरसे से वो एक बनाई हुई है जो कि आपकी फ्लैट सर्फेसिस के लिए बहुत अच्छी गेम है, विच इज़ यू विल गो एंड यू विल प्ले अटैकिंग क्रिकेट, यू विल लुक फॉर बाउंड्रीज। यहाँ पे जिस तरह की कंडीशंस गयाना में होंगी या जिस तरह हमने वेस्ट इंडीज़ में देखा है, यहाँ पे आपको होता है कि कुछ 2-3 ओवर्स के लिए यू हैव टू स्लो डाउन समटाइम्स। विंड आपके फेवर में नहीं जा रही होती, एकदम से जब बॉल सॉफ्ट होना शुरू होता है वहाँ पे आपको स्कोर नहीं मिल रहा होता, टैकी कंडीशंस होती हैं, डबल पेस्ड विकेट है जिसकी वजह से बॉल बैट पे इतना अच्छा नहीं आता। तो अगर इन सब चीज़ों को आप मद्देनज़र रखो ना, सो इंग्लैंड जो है दे माइट नॉट बी एज फेवरेट्स एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया आप देखो ऊपर से, फिर इफ़ यू लुक एट द क्वालिफिकेशन सिनेरियो अभी तक जो इनकी जर्नी रही है दोनों टीम्स की, इंडिया हैज़ बीन अनबीटन, दे हैव डोमिनेटेड एवरी टीम दैट केम इन टू देयर वे। हाँ, पाकिस्तान का एक सिर्फ वाहिद मैच था विच वेंट वेरी क्लोज, एंड इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ गेम जिसमें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान वॉज इन द गेम लाइक फॉर 60-70% ऑफ द मैच। फिर इंडिया, ऑफ कोर्स, बिकॉज India played smartly, they won that game. But if you look at England's campaign, it has been a shaky campaign. They lost to Australia, they lost to South Africa abhi 2 matches pehle. They have beaten only one test nation, which is West Indies in their, so of course उनका confidence थोड़ा सा उस तरह से shake होगा, ज़रूर shake होगा। So considering the conditions of Guyana and considering कि इनके qualification pathways क्या रहे हैं, इनकी qualification journeys क्या रही हैं, I think India are much better placed and they entered this game as favorites to win the game. आपने कंडीशंस और फेवरेट्स की बात की, ज़रा सा अफ़गानिस्तान की तरफ आते हैं। पहले तो ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान की जो फेरी टेल कैंपेन है उस पर बात करना वुड बी अनफेयर। तो अफ़गानिस्तान की जो कैंपेन रही है, वेरी वेल लेड बाय राशिद खान ऑफ कोर्स, लेकिन अब दे नाउ फेसिंग द सेमीफाइनल वर्सेस साउथ अफ्रीका। कंडीशंस उनको सूट तो कर रही हैं, लेकिन दे प्लेड एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिकेट। हिस्टोरिकली हमने देखा अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो हैं, दे ऑलवेज लेट देम इनटू द एक्शन। लेकिन अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में फजल हक फारूकी और नवीन उल हक जो हैं, आई थिंक दे वन 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स ईच। तो अगर आप हिस्टोरिकली जाएँ तो मोहम्मद नबी, नूर अहमद एंड राशिद खान हैव हैड द मोस्ट इम्पैक्ट। लेकिन अफगानिस्तान की जो चेंज आई है विद DJ ब्रावो एट द कोचिंग हेल्म, ये बहुत इंप्रेसिव रहे। तो उनकी जो कैंपेन है एक मतलब फेरी टेल ही है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि दे नाउ हेडिंग इनटू द फर्स्ट एवर सेमीफाइनल, और 2023 ODI वर्ल्ड कप के बाद से इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिव नॉट लुक बैक। वो आगे से आगे जाते जा रहे हैं। दे मिस द सेमीफाइनल्स इन द 2023 ODI वर्ल्ड कप, लेकिन उसके बाद से जो उनकी प्रोग्रेस इट्स बीन वेरी इंप्रेसिव। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू अफगानिस्तान। आई थिंक इट वाज 2004 व्हेन दे प्लेड देयर फर्स्ट एवर competitive ICC match, and in 20 years, look, they are now in the semi-finals, or
पीछे भी जो अगर आप पिछले 2-3 इनके वर्ल्ड इवेंट्स देखें विद दे weren't that bad and they have been the rising force. इनफैक्ट उनकी तो अब राइवलरी कुछ मुल्कों के साथ शुरू हो गई हुई है प्रॉपर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान. सो दिस शोज़ के यू नो द अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट दे हैव, एंड और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को नर्चर किया है. ऑफ कोर्स अफगानिस्तान में उस तरह से तो अभी उनके स्ट्रक्चर्स नहीं है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, T20 क्रिकेट होती है, बट यू कांट से इट इज़ दैट कम्पेटिटिव. आई थिंक इसके अंदर सबसे बड़ा रोल एक T20 क्रिकेट का भी है. इनके जो क्रिकेटर्स हैं दे प्ले T20 क्रिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, फ्रेंचाइज क्रिकेट, जिससे बहुत सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. एंड देन अगेन आई थिंक जो नवीन उल हक और फजल फारूकी के अंदर दे हैव गॉटन दोज फास्ट बॉलर्स जो कि ना सिर्फ स्किडी हैं, दे स्विंग द बॉल एंड दे अटैक द स्टम्प्स, जिसकी वजह से यू नो ऊपर दे हैव बीन एबल टू चिप इन विद विकेट्स. ऑफ कोर्स यू नो फजल हक की आई थिंक क्या 14 या 16 विकेट्स हैं, इज़ द लीडिंग विकेट टेकर. और फिर अगर आप बैटिंग में भी देखें जो इब्राहिम जदरान और रहमानुल्लाह, इन लोगों की जो अगर आप पार्टनरशिप देखें सो दे एक्चुअली प्रोवाइड सम वेरी गुड स्टार्ट्स, एंड दे आर दो सॉर्ट ऑफ द बैट्समैन हु डोंट you know run out of patience. They keep things simple. When they have to play their touch game, they'll play their touch game. When they have to go aggressive, they'll go aggressive. और आप देखें दोनों कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को बहुत अच्छा करते हैं. इब्राहिम जदरान कैन बी दैट सॉर्ट ऑफ योर टच प्लेयर हु विल बी यू नो रोटेटिंग द स्ट्राइक और लुकिंग फॉर द गैप्स, एंड रहमानुल्लाह गुरबाज इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो जाएगा एंड he can you know start slogging from the word go. So they have found their combinations and they have made their combinations brilliantly. बल्कि मुझे याद पड़ता है जब पाकिस्तान को इन्होंने चेन्नई में हराया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन ODI, आई वॉज ओवर देयर. तो जिस तरह से उन्होंने तब भी बैटिंग की थी, आई थिंक दे हैड टू चेज व्हाट 280 और या 282 था शायद. और तब भी अगर आप देखें जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की थी, दे वर वेटिंग फॉर द बैट बॉल्स, और जब उनको बैट बॉल्स मिल रहे थे they were striking on those. There was no urgency, there was no क्या कहना चाहिए any sense of panic कि इतना बड़ा स्कोर है, which actually shows जब आपकी टीम्स पैनिक नहीं करती, जब कोलैप्स नहीं होते, तो इट शोज़ कि टीम हैज़ नाउ मैच्योर्ड. येस अभी इंडिया के खिलाफ एक उनका कोलैप्स हुआ, बट इंडिया का बॉलिंग लाइनअप वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. बट देन अगेन दे डिफीटेड क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. यस न्यूजीलैंड. तो इट वाज बिकॉज एक तो न्यूजीलैंड ने फील्डिंग भी उस तरह से अच्छी नहीं की, देन देयर बॉलर्स डिड रियली वेल. वहाँ पे भी अगर आप देखें, यस गुरबाज ने वहाँ पे भी ऊपर से स्कोर किया, लेकिन उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की थी. सो अगर आप इन सबको देखें इस वर्ल्ड कप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एंड आई थिंक अफगानिस्तान इज़ वन ऑफ दोज टीम्स विच हैव क्रैक्ड द कोड. आप देखें आपकी जो टॉप 4 टीम्स हैं ये क्या कर रही हैं, क्यों ये टॉप 4 गई हैं? बिकॉज दे हैव बीन एबल टू यूटिलाइज द पावर प्ले वेल. When it comes to batting, they have been able to utilize the power play well. आपके जो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं या इब्राहिम जदरान हैं, ये आपको पावर प्ले यूटिलाइज करके दे रहे हैं. ठीक है, दे आर मेकिंग श्योर दैट यू विन द पावर प्ले. और फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल की गेम रहने दें, क्योंकि ऑफ कोर्स कल की गेम की कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी. स्पिनिंग विकेट थी, बारिश थी, उस वजह से सरफेस बहुत टैकी हुआ था. लेकिन अगर आप पहले 10 ओवर्स में अगर आप स्कोर कर लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट 10 ओवर्स के अंदर जो लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स है, यू ओनली हैव टू बिल्ड ऑन दैट, क्योंकि वहाँ पे बॉल सॉफ्ट हो जाता है, अब्रेसिव सरफेस है, आप उस तरह से फिर हिट नहीं कर सकते, जो कि एक क्या कहना चाहिए, जो एक ट्रेडिशनल T20 क्रिकेट का बिलीफ है या जो फिलॉसफी है जिससे खेली जाती है कि विल गो बर्जर्क इन दी एंड. आप वेस्ट इंडीज़ के अंदर वैसी क्रिकेट नहीं खेल सकते. आपको पहले 10 ओवर्स के अंदर स्कोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा. अफ़गानिस्तान वो कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, इंडिया ने कल वो किया. अगर आप इंग्लैंड देखें, इंग्लैंड ने जितनी अभी अपने मैचेस जीते हैं उन्होंने इसी तरह ही किया. दे हैव वन द पावर प्लेज एंड दे हैव गॉन ऑन टू विन द मैचेस. साउथ अफ्रीका भी यही कर रहा है. साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स क्विंटन डिकॉक की जिस तरह आपने बात की, पिछले 2-3 मैचेस से उन्होंने ये शुरू किया है करना. सो व्हेन इट कम्स टू देयर गेम, अफगानिस्तान गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आई थिंक दोनों टीम्स आर प्रिटी मच यू नो क्लोज. There's not much that is separating them because अभी तक साउथ अफ्रीका की बैटिंग के हवाले से उस तरह से कोई एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं आई है. येस देयर हैव बीन मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस, देयर हैव बीन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, बट एक
क्या कहना चाहिए, जो होती है ना एक एज अ बैटिंग यूनिट, अभी तक साउथ अफ्रीका ने उस तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है. सो दैट माइट प्ले इनटू अफगानिस्तान फेवर. सेकेंडली, जिस तरह के अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स आर आल्सो डूइंग रियली वेल. सो वहाँ से अफगानिस्तान बैटिंग इज आल्सो गोना गेट टेस्टेड. सो इट विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट, एंड आई थिंक प्रॉबली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड से ज़्यादा जो मज़ेदार कॉन्टेस्ट होगा देखने वाला वो ये होगा. जैसे आपने कहा साउथ अफ्रीका बैटिंग की आपने बात की, देव नॉट पुट द परफेक्ट गेम येट. बॉलिंग के हिसाब से भी उनकी जो टीम कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है, और जो एक परफेक्ट गेम वो खेलना चाह रहे हैं, एडन मार्करम ने 2-3 बार कहा है कि वो अभी तक नहीं खेल पाए. तो होपफुली फॉर देम सेमीफाइनल और फाइनल में दे कैन पुट द परफेक्ट गेम टुगेदर. अब इसी के साथ ना जो दोनों सेमीफाइनल्स हैं, हमने इन दोनों को प्रेडिक्ट करना है कौन दोनों फाइनलिस्ट होंगे एंड हु इज़ गोना टेक द वर्ल्ड कप. विल स्टार्ट विद यू. पहले सेमीफाइनल से शुरू करते हैं, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका. Afghanistan, I mean, of course, now since Afghanistan have come so far, I would like Afghanistan to win, and I think they can. जिस तरह बात की ना कि साउथ अफ्रीका की अभी बैटिंग it has not really clicked, so that is an advantage for Afghanistan. And of course, pitch in the Brian Lara Stadium, it might be very much in favor of the spinners. So yeah, and of course Afghanistan are coming into this match very high on confidence. Of course, South Africa have also been undefeated, but they have beaten Australia and Bangladesh. So coming in with two wins, and then for sometimes for teams like who have nothing to lose, they already know that now if they don't win the semi-final, they have already done enough. सो उनके ऊपर वो एक सेमीफाइनल का बैगेज भी नहीं है जो कि साउथ अफ्रीका के ऊपर है, कि उनके साथ अटैच किया जाता है कि वो की मोमेंट्स में चोक कर जाते हैं एंड दे एंड अप लूजिंग क्रूशल मोमेंट्स ऑफ ग्लोबल इवेंट्स. अफगानिस्तान के साथ वो टैग नहीं है. सो देयर प्लेयर्स विल बी प्लेइंग विद मोर फ्री माइंड्स. they'll play more freely as compared to South Africa. So that is, I think, वहाँ पे it's an advantage for Afghanistan. Semi-final 2, India versus England. I think India, as I said earlier, I think India को ये conditions बहुत सूट कर रही हैं. They have been on a high. और आप देखें 2022 का India was probably different as compared to now, क्योंकि आप देखें जो इनका last World Cup था 50 over, वो भी they went into the final with 10 wins, 10 consecutive wins, right? So आई थिंक यहाँ पे ये जो इंडिया की टीम है, इन्होंने दे हैव फाउंड देयर मोजो. एंड जो T20 क्रिकेट है, जिस तरह मैंने कहा, दे हैव एक्चुअली क्रैक्ड दैट कोड. उनको नहीं होता कि जी अगर विराट कोहली है या रोहित शर्मा है तो हमें उनके अराउंड एंकर करना है. दे डोंट प्ले दैट गेम एनी मोर, जो कि कुछ मुल्क और इवन पाकिस्तान अभी तक करते हैं, कि दे आर स्टिल स्टक इन दैट एंकर फेज. यहाँ पे दे आर वेरी क्लियर कि जी हमारे ये दो बेस्ट बैट्समैन हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन है, वी वांट देम टू प्ले एज मैनी बॉल्स एज पॉसिबल, बट वी वांट देम टू प्ले फास्ट. एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज़ नॉट रिलायंट ऑन रोहित शर्मा और विराट कोहली, बिकॉज जिस तरह से नीचे से हमने परफॉर्मेंसेज देखी हैं, स्काई के 250 हैं, पांड्या का 150 है, Pant has been doing really well, Akshar Patel is chipping in with bat, so they are getting runs वहाँ पे. शिवम दुबे ने थोड़े बहुत बीच में क्रूशल इम्पैक्टफुल छोटे कैमियोज खेले हैं. एंड इन द बॉलिंग ऑफ कोर्स विद जसप्रीत बुमराह ऑलमोस्ट अनप्लेएबल. पता नहीं कितनी इकॉनमी है, 5 की या सॉरी एवरेज कितनी है, 5 की है या 7 की है, इतनी कोई एक उसकी एवरेज है. Arshdeep Singh gets the new ball to swing, he gets the old ball to reverse. Hardik Pandya is a very clever bowler. फिर उसके बाद उनके 3 spinners. So and of course you can't really rule out England because they have some very good power hitters. But in Guyana condition, I think India are more favorites. And they are well more, they'll feel at home in Guyana as compared to England. As despite the conditions suiting India and Afghanistan, I'm gonna pick South Africa and England. मैं आपको बताता हूँ क्यों. देखिए साउथ अफ्रीका, as I said, they've not put the perfect game together. उनकी बैटिंग अभी तक उस तरह से क्लिक नहीं की है. रीजा हेंड्रिक्स hasn't got going. एडन मार्करम ने अभी तक अच्छी इनिंग्स कोई नहीं खेली है. क्लासन एंड मिलर they've had starts, लेकिन they've not really played up to their potential either.
मुझे लगता है साउथ अफ्रीका इन द नेक्स्ट 2 गेम्स विल डू समथिंग मैजिकल इन द सेंस कि उनको एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो मिलेगी, लेकिन उसके अलावा वो जो परफेक्ट क्रिकेट की एक गेम खेलना चाह रहे हैं ना वो खेलेंगे. होपफुली दैट इज़ द केस. और दूसरे सेमीफाइनल में आई एम बैकिंग इंग्लैंड. जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड का जो स्पिन अटैक है वो इंडिया के स्पिन अटैक के साथ कंपेरेबल नहीं है, लेकिन इवन देन आदिल राशिद हैज़ हैड अ वेरी गुड कैंपेन. मोइन अली बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं. लियम लिविंगस्टोन अगेन वेरी क्लेवर. और इंग्लैंड की जो बैटिंग है, फिल सॉल्ट एंड जॉस बटलर एट द टॉप, मेरे ख्याल में अगर वो पावर प्ले खेल जाते हैं ना तो इट्स इंग्लैंड्स गेम टू विन. अब चलते हैं फाइनल की तरफ. हम दोनों के फाइनलिस्ट बिल्कुल अब अलग हो गए. या आप जा रहे हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका. आप पहले बता दें इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, हु इज विनिंग एंड व्हाई, एंड हु इज योर प्लेयर ऑफ द मैच. इफ यू गेट दैट राइट, इतना आगे अभी तक मतलब इफ यू गेट दैट राइट मैं आपको खाना खिलाऊंगा. इतना आगे जाना है. अच्छा, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, हु इज़ गोइंग टू विन. अगर होता है फाइनल, आई विल पिक इंडिया, इंडिया टू विन. और प्लेयर ऑफ द मैच, दैट्स अ टफ वन. आई थिंक एक ही पिक करना है. एक ही पिक करना. आई विल गो विद सेफ ऑप्शन, जसप्रीत बुमराह. व्हाट अबाउट यू? अच्छा, आप कह रहे हैं आपके फाइनलिस्ट हैं इंडिया अफगानिस्तान और जसप्रीत बुमराह विल बी द मैन ऑफ द मैच इन द Yes, फाइनल, in the final. Yeah. अच्छा, मैं कह रहा हूँ एडन मार्करम विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच एंड साउथ अफ्रीका विल विन देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप. Chale, then we'll see. Of course, you know, if I lose, then I'll have to treat you. Perfect. Guys, we want your comments we want your reviews in the comments as well. आप लोग अपनी predictions भी करें. If you get those right, maybe there's a surprise waiting for you. This wraps up our episode for today. Ehsan, thank you so much for joining us again. And we'll catch you in the next one after the final, of course.